जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। हमास और इसराइल का वॉर आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस वॉर के चक्कर में न जाने कितने हजार मासूम फलस्तीन जो है मौत के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने लगातार फलस्तीन का समर्थन किया था और इस इसराइली हमले को लगातार वो कंडेम कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए, नहीं तो इस जंग के और भी भयानक जो है असर देखने को मिल सकते हैं, रिजल्ट सामने आ सकते हैं। जिसमें दो देशों के प्रमुख नाम थे, जिसका नाम है चाइना और रशिया। रशिया आज भी अपने स्टैंड पर कायम है और स्टैंड को लेकर यह कह रहा है कि फलस्तीन के ऊपर जिस तरह से इसराइल की बमबारी हो रही है वो कहीं ना कहीं एक हद तक गलत है। दूसरी तरफ चाइना कल तक लास्ट वीक तक ये कहा, शी जिनपिंग के तरफ से बयान आया कि जो है जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए और दोनों मुल्कों को जो है सीज फायर के साथ जो है दोनों देशों के नागरिक को सुकून से रहने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। अब जो है चाइना का स्टैंड थोड़ा सा अलग हुआ है और चाइना ने कहा है कि जिस तरह से चाइना ने कहा है कि इसराइल को भी अपने आप को बचाने का, सेल्फ डिफेंस करने का पूरा पावर है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसकी जो है दो तीन बातें आपको महत्वपूर्ण तरीके से बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जो है इसराइल के समर्थन में थे। फिर उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें फलस्तीन के लिए हमदर्दाना जो है शब्द कहे गए थे, अल्फाज कहे गए थे। उसी बीच जो है चाइना का ये नया स्टैंड आना कहीं ना कहीं जो है एक अलग रिश्ते की तरफ जो है माहौल को ले जा रहा और एक अलग तरह की चीजों को बयान कर रहा। दूसरी तरफ इस्राएली फोर्सेस की तरफ से एक नकद ऐलान किया गया है। इस्राएली फोर्सेस की तरफ से एक नया चीज जो है जारी किया गया। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से होने वाले इस वॉर में तकरीबन 6000 फलस्तीन जो है शहीद हो चुके हैं और तकरीबन जो है इसमें बच्चों की जो संख्या, जो मासूमों की संख्या है वो जो है 2400 के करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ एक खबर यह भी आई है कि हमास ने तकरीबन 200 लोगों को अभी भी बंदी या कैदी बनाकर रखा हुआ है। उसी के बीच जो है इजरायली डिफेंस की तरफ से एक पोस्टर जो है वायरल होता है जिसमें यह कहा जाता है फलस्तीनी नागरिकों के लिए कि अगर आप किसी को जानते हैं जहां पर जो है इजरायली लोगों को होस्टेज बनाकर यानी कैदी बंदी बनाकर रखा गया है तो इसकी जानकारी आप इजरायली फोर्स को दे। इजरायली फोर्स आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, इजरायली फोर्स आपको जो है नगद इनाम भी देगी और आपकी जो जानकारी है वो उसको सीक्रेट रखा जाएगा और जो 200 लोगों को कैदी बनाया गया उन 200 लोगों को जो है आजाद कराने में हमारी मदद करे। ये तमाम तरह की तस्वीर थी कि किस तरह से इजरायली फोर्सेस जो है अब फलस्तीनियों से मदद मांग रहा है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को कैद से आजाद करने के लिए। इसराइल और हमास के इस वॉर में, इस जंग में जो है न जाने करोड़ों अरबों रुपए का जो है फलस्तीन का नुकसान हुआ, जो माली नुकसान है और जानी नुकसान के तौर पर 6000 से जो है अधिक लोग भी जो है इसमें मरने की खबर अब तक आ चुकी है। अब जो चाइना का जो स्टैंड आया है, चाइना ने जिस तरह से इस स्टैंड को बदला है वो कहां तक जाता है? क्या हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशन फिर से खराब हो सकते हैं? क्या हिंदुस्तान और चाइना के इस रिलेशन में, जिस तरह से हिंदुस्तान ने पहले इसराइल का समर्थन किया था, फिर जो है विदेश मंत्रालय द्वारा फलस्तीन का समर्थन किया गया, तो शायद जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को बरकरार रखते हुए एक मत रखा था, क्या चाइना भी उस डिप्लोमेटिक मत को रख रहा है? दूसरी तरफ जो है लबनान में भी एक तरह की जो है कह सकते हैं कि टेंस बना हुआ है। लगातार हिजबुल्लाह और इस्राएली फोर्सेस आमने सामने खड़ी है। ये जंग किस करवट लेगा वो तो नहीं पता कि मगर दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जो सीज फायर को लेकर बात कर रहे थे वो अब सीज फायर को लेकर खामोश नजर आ रहे हैं। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ग्रीक हो या हिंदुस्तान, उन तमाम जगहों पर इसराइल के खिलाफ फलस्तीन के समर्थन में नारेबाजी तो जरूर हो रही है, मगर इस बीच जो है फलस्तीन में जो है बमबारी का जो मामला है वो अभी तक रुकता नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं कि आगे किस तरह से यह मामला बढ़ता है और दुनिया के जो बड़े बड़े देश जो इस पूरे मामला में दो भाग में हो गए वो कब इकट्ठा होकर सीज फायर का ऐलान करते हैं ताकि जो लोग बचे हुए उनकी जिंदगी को और बचाया जा सके। ये तमाम तरह की जानकारी आएगी आप तक जरूर शेयर करेंगे। आप बने रहे द इंडियन खबर के साथ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।